165 साल तक बिना शंकराचार्य के रहे। बद्री आश्रम पीठ चयन के लिए जगत गुरु की किताब से बने शख्स नियम पदवी को लेकर आज भी विवाद जारी है। प्रयागराज माघ मेला प्रशासन के नोटिस के बाद उत्तराखंड में स्थित ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य पद का विवाद फिर चर्चा में आ गया है। प्रशासन ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से सवाल किया है कि वे सार्वजनिक तौर पर अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं। असल में ज्योतिष पीठ का विवाद कोई नया नहीं है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने चारों पीठों के लिए पहले से नियम तय कर दिए थे और इसके लिए उन्होंने मठामन्याय महानुशासन नाम का ग्रंथ भी लिखा था। लेकिन इसके बावजूद यह पीठ लंबे समय तक विवाद और दावों में उलझी रही। स्वामी रामकृष्ण तीर्थ के निधन के बाद यह पीठ करीब 165 साल तक निष्क्रिय रही, यानी शंकराचार्य पद लंबे समय तक खाली ही रहा। इसी खालीपन और खींचतान की वजह से कई दावेदार सामने आए और मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस स्टोरी में हम बताएंगे कि ज्योतिष पीठ का विवाद कैसे शुरू हुआ और आज़ादी से पहले यानी ये 1941 में इसे थामने के लिए शंकराचार्य की किताब से कैसे चयन के नियम तय किए गए। पहले बद्री का आश्रम और पद का विवाद समझिए। पद खाली हुआ तो कई दावे सामने आए। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशी मठ में स्थित बद्री का आश्रम आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक माना जाता है। इसे उत्तराम्यन मठ या उत्तरी अमान्याय पीठ भी कहा जाता है। इस पीठ पर 18वीं शताब्दी में स्वामी रामकृष्ण तीर्थ, लेकिन उनके निधन के बाद यह मठ करीब 165 वर्षों तक निष्क्रिय रहा। इस लंबे अंतराल में शंकराचार्य उपाधि को लेकर कई गुरुओं का दावा किया और दावेदार व उनके प्रतिनिधियों की ओर से मुकदमे भी चलते रहे। यह विवाद 1900 के दशक से कानूनी रूप में भी सामने आने लगा था। एक समय ऐसा भी आया जब बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल को भी कुछ लोगों ने वहां शंकराचार्य उपाधि धारण करने वाला माना। ज्योतिष पीठ पर औपचारिक अधिकार की शुरुआत तब मानी गई जब अन्य 3 मठों के नेताओं ने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को यह पद स्वीकार करने के लिए राजी किया। इसके बाद 11 मई 1941 को वाराणसी स्थित भारत धर्म महामंडल BDM के विद्वानों के समूह ने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की नियुक्ति की। इस चयन को उस समय पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ और श्रृंगेरी के शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखर भारती ने स्वीकार किया। इसके साथ ही गढ़वाल, वाराणसी और दरभंगा के शासकों जैसे धार्मिक संस्थानों के सम्मानित समर्थकों ने भी स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती का समर्थन किया। उनकी मान्यता से पहले से मौजूद दावेदारों का विरोध कमजोर पड़ा और ब्रह्मानंद सरस्वती ने करीब 70 साल की उम्र में ये पदभार ग्रहण किया। ये विवाद दोबारा ना हो इसके लिए 1941 में ही मठामन्याय महानुशासन को आधार मानकर शंकराचार्य के चयन के लिए कुछ नियम बने जो अभी तक लागू हैं। सन्यासी होना जरूरी, उम्मीदवार ने गृहस्थ जीवन छोड़कर विधिवत सन्यास लिया हो। ब्राह्मण होना जरूरी, उम्मीदवार ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं बल्कि गुण और आचरण के आधार पर माना गया है। शास्त्रों का पूरा ज्ञान, उम्मीदवारों को 4 वेदों और 6 वेदांगों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रीयण में निपुण, वह विद्वानों के साथ धार्मिक चर्चा और शास्त्र जितेंद्रिय और पवित्र चरित्र। उम्मीदवार इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला हो, तन मन से शुद्ध व पवित्र जीवन जीता हो। अन्य पीठों की मान्यता जरूरी, चयन को पुरी और श्रृंगेरी पीठ के तत्कालीन शंकराचार्यों का समर्थन और अनुमोदन मिलना जरूरी माना गया। काशी विद्वान परिषद की मोहर जरूरी, चयन प्रक्रिया में काशी विद्वान परिषद की स्वीकृति मोहर को अनिवार्य मान्यता दी गई। अखाड़ों की सहमति, प्रमुख अखाड़ों के महामंडलेश्वर और संतों की सहमति भी जरूरी मानी गई। आदि शंकराचार्य ने देश में शंकराचार्य के 4 प्रमुख पीठों की स्थापना की थी। माना जाता है कि उन्हें आगे चलकर परंपरा और उत्तराधिकारी को लेकर विवाद होने की आशंका रही होगी। इसी वजह से उन्होंने शंकराचार्य पीठों के लिए एक तरह का संविधान भी लिखा जिसमें स्पष्ट नियम और व्यवस्था बताई गई है। इस ग्रंथ में कुल 73 श्लोक हैं और इसे मठामन्याय महानुशासन के नाम से भी जाना जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ में श्रृंगेरी, द्वारकापुरी और ज्योतिष पीठ जैसे शंकराचार्य मठों के स्वरूप और व्यवस्थाओं का उल्लेख है। इसमें मठों की व्यवस्था, आचार्यों के चुनाव की प्रक्रिया, पीठ पर आसीन होने वाले आचार्य के लिए जरूरी शास्त्रीय ज्ञान, गुण और आध्यात्मिक नियमों का विवरण दिया गया है। इसी मूल संविधान को
मठान्यास सेतु या महाअनुशासन के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें। महाअनुशासन में 4 मठों का जिक्र है। शारदा मठ पश्चिम दिशा की पीठ बताया गुजरात के द्वारका में। सिद्धेश्वर देवता की पूजा का जिक्र है। देवी के रूप में भद्रकाली का उल्लेख है। पीठ के आचार्य को सामदेव का वक्ता बताया। मौजूदा शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी हैं। श्रृंगेरी मठ दक्षिण दिशा की पीठ बताया गया। कर्नाटक में तुंगा नदी के किनारे हैं। इसे श्रृंगेरी के नाम से भी जाना जाएगा। इसमें सरस्वती और भारती जैसे प्रसिद्ध पदों का उल्लेख है। देवी के रूप में कामाक्षी का उल्लेख है, जिन्हें इच्छाओं का फल देने वाला बताया गया है। इस पीठ के आचार्य को यजुर्वेद का पाठक बताया गया है। मौजूदा शंकराचार्य भारती तीर्थ महास्वामी जी हैं। अगला मठ गोवर्धन मठ पीठ को पूर्व दिशा की पीठ कहा गया है। ओडिशा राज्य के पुरी में है। गोवर्धन मठ बताया गया है और इसके साथ पुरी का भी संदर्भ आता है। देवी के रूप में बिमला देवी का उल्लेख किया गया है। इस पीठ के आचार्य को ऋग्वेद का पाठ करने वाला कहा गया है। मौजूदा शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। ज्योतिर्मठ उत्तर दिशा की पीठ बताया गया। उत्तराखंड के चमोली में है। इसका नाम ज्योतिर्मठ लिखा है और इसे उत्तराम्य भी कहा गया है। बद्री का आश्रम का उल्लेख है, जहां भगवान नारायण की पूजा की बात कही गई है। देवी के रूप में पूर्णागिरी का जिक्र मिलता है। इस पीठ के आचार्य अथर्ववेद के उपदेशक होते हैं। मौजूदा शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में और उनके विवाद के बारे में जानिए। कौन है? 15 अगस्त 1969 उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मे। मूल नाम उमाशंकर जी है। 1977 से 1982 गुजरात में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में रहकर 5 साल तक शिक्षा ली। 1982 गुजरात से काशी वाराणसी पहुंचे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से पहली मुलाकात हुई, जो उनके गुरु बने। बजौरिया संस्कृत कॉलेज में दाखिला लिया। 1982 से 1990 वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के शास्त्री और आचार्य की डिग्री हासिल की। वेदांत, व्याकरण, ज्योतिष और हिंदू धर्म दर्शन पर गहन अध्ययन किया। स्वामी स्वरूपानंद के साथ रहकर धार्मिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुई घटना से उत्तराखंड का संत समाज नाराज है। 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि माघ मेले के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य एवं अन्य साधुओं संतों के साथ पुलिस प्रशासन का व्यवहार अशोभनीय रहा है और सनातन धर्म के उच्च पदस्थ धर्माचार्य के साथ ऐसा करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें।